सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर या ऐसा भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस का टाइप आज हम करेंगे वो है एमसीक्यू टाइप। इसी तरह जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो असर्शन रीजंस हो गए या फिर शॉर्ट आंसर्स हो गए जो कि जनरली 3 मार्क्स के आते हैं, या आपके जो लॉन्ग आंसर्स हो गए जो 5 मार्क्स के आते हैं, केस स्टडी बेस्ड हो गए, या और भी जो टाइप हैं क्वेश्चंस के, उन सब की वीडियो अलग अलग इस तरह से आएगी। तो आज हम सिर्फ एमसीक्यू टाइप देखेंगे और जिस टॉपिक से हम ये एमसीक्यूज देखेंगे वो आपका न्यूट्रिशन है, क्योंकि न्यूट्रिशन द टॉपिक तक मैंने पढ़ा दिया है, थ्योरी वाली क्लासेस में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब इस बात की ज़रूरत है कि कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए जाएँ। तो यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस बिगिंस इन। तो इंसानों के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो सबसे पहली चीज़ होती है फूड को अपनी बॉडी में ले जाना। उसके लिए आप मुंह से खाते हो, तो सबसे पहला हिस्सा क्या हो गया? माउथ हो गया। तो क्या माउथ में डाइजेशन होता है? बिल्कुल होता है। माउथ के अंदर जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, तो पहला डाइजेशन यहाँ होता है। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल में कन्वर्ट होगा, तो वो डाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। उसकी अगर कमी हो जाए तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो माउथ के अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसपे इस बात का असर पड़ेगा? तो जैसा कि आप जानते हो, मैंने पढ़ा है कि सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, जो कि आपके माउथ की कैविटी के अंदर होता है, यहीं पर रिलीज होता है ये। तो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है। इनका काम क्या होता है ये हमको पता चल जाए तो फिर हम बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ कम है तो जो इनका काम होगा वो भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कम हो पाएगा। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है जो आपका स्टार्च है उसका ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट कर दे। तो अगर सलाइवरी अमाइलेज कम होगा तो इस ब्रेक डाउन पे असर पड़ेगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्टार्च का ब्रेक डाउन जो शुगर में होना है इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 2010 में आया था। कुछ के ईयर मैंने लिख दिए हैं, कुछ के ईयर नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लंबी होती है? पहले हम कार्निवोर्स की बात कर लें तो ये मीट खाने वाले होते हैं और मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, तो इनकी इंटेस्टाइन छोटी ही रहती है। चलिए हार्बीवोर्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? आपके ग्रासेस वगैरह खाते हैं, तो ग्रासेस के अंदर आपके सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, आसान नहीं होता डाइजेस्ट करना, इसीलिए इनकी इंटेस्टाइन क्या होती है? लंबी होती है। ओमनीवोर्स ये दोनों तरीके से होते हैं, यानी प्लांट्स वगैरह भी और मीट वगैरह भी खाते हैं, तो इनकी एक तरह से एवरेज ही होती है। बाकी ऑटोट्रॉफ्स के अंदर तो इंटेस्टाइन होती ही नहीं। तो सबसे बड़ी किसकी होगी? हार्बीवोर्स की। और रीज़न भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो ग्रासेस वगैरह खाते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रीटेड बाई। यानी जो बाइल है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है आपके लीवर से, ठीक है। आपका ये लीवर हो गया और इस लीवर के अंदर ही आपका क्या होता है? गाल ब्लेडर होता है, ठीक है ये। और ये ऐसे बाहर निकला होता है और यहाँ से आपका जो बाइल डक्ट है उससे होते हुए ये बाहर की तरफ निकलता है। तो ये रेड कलर से मैंने जो शो किया है आपका लीवर है, और ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है ये अंदर की तरफ ये आपका गाल ब्लेडर है। तो यहीं पर गाल ब्लेडर के अंदर ये स्टोर रहता है। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कि कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से निकलता है, प्रोड्यूस होता है, तो वो पार्ट आपका लीवर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें किस बात की रिक्वायरमेंट होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ बिल्कुल, इन्हीं का तो रिएक्शन होता है। क्लोरोफिल बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, प्लांट्स का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। और ये क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और सनलाइट के प्रेजेंट होने की ज़रूरत है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही है, इसका मतलब डी वाला होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब सिक्स क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन। तो ये डाइजेशन वाला प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर कंप्लीट कहाँ होता है? तो स्टार्ट तो आपका माउथ से हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर इसी इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी वॉल्स में विली प्रेजेंट रहती है ऐसे ऐसे, तो इसी में जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाता है
तो यहीं पर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। 7th क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स अकर्स इन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन को अगर स्टेप वाइज हम डिवाइड करें तो क्या क्या स्टेप होते हैं, कौन सा पहले होता है, उसके बाद कौन सा, फिर लास्ट में कौन सा होता है, तो सही ऑर्डर में आपको बताना है। तो ये प्रोसेस होता ऐसे है कि सबसे पहले हम फूड बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो वो प्रोसेस होता है इंजेशन, ठीक है, बॉडी के अंदर इन हो रहा है। उसके बाद जो भी फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है इन जनरल, तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन बहुत ज़रूरी है कि वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस आपका डाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वेली प्रेजेंट होती है वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर जो पुराने टिश्यूज़ हैं, ब्रेकडाउन है, उसको रिपेयर करना, नए टिश्यूज़ बनाना, एनर्जी की सप्लाई, सब के लिए जो काम आता है वो एसिमिलेशन हो गया। और उसके बाद बॉडी से निकलेगा, एग्जिट करेगा, इजेक्ट हो जाएगा जो वेस्ट मटेरियल है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो वो आपका ईजेशन हो गया, ठीक है। तो इसी ऑर्डर को आप देख लो कहाँ पर है। तो ये ए वाला नहीं होगा, बी वाला एब्जॉर्प्शन ये नहीं होगा, सी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, हाँ ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड रिस्पेक्टिवली बाई। तो जो आपका एंजाइम पेप्सिन है वो कहाँ से निकलता है और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, ये आपको बताना है इसी ऑर्डर में, यानी पेप्सिन कहाँ निकलता है वो पहले और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है उसको बाद में बताना है। तो पेप्सिन कहाँ निकलता है, आपके स्टमक के अंदर, और ट्रिप्सिन आपका कहाँ निकलता है, पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, स्टमक, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। तो बाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें बताना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, स्टेटमेंट सारा जो रिलेटेड है आप देख सकते हो, सिक्रीट होना यानी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, निकल कहाँ से रहा है, और स्टोर कहाँ हो रहा है, ये दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ कि सिक्रीट होता है आपके लीवर से और स्टोर होता है आपके गाल ब्लेडर के अंदर, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। सिक्रीट होगा लीवर से, ये हो गया, और स्टोर होगा गाल ब्लेडर के अंदर, तो डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। तो प्रोटीन का जो पहला डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो कहाँ होता है, आपका स्टमक में होता है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 11th क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसा कि मैंने पढ़ा है कि स्टमक के अंदर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और उसका पीएच काफ़ी कम होता है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है, और वो आपके स्टमक की जो वॉल होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, उसके कांटेक्ट में अगर आ गया तो उस लाइनिंग को करोड कर सकता है, उसे जला सकता है। इसके लिए केमिकल स्टमक के अंदर ही निकलता है जो उसे HCl से बचाता है, यानी जो इंटरनल लाइनिंग है स्टमक की उसको। तो वो सब्सटेंस क्या है, क्या पेप्सिन है, म्यूकस है, सलाइवा है या बाइल है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, म्यूकस है। तो जैसे आपकी स्टमक की ये वॉल है ना, तो यहीं पर ऐसे अंदर ये म्यूकस लग जाएगा जिससे HCl इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। 12th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। तो लीवर से सिक्रीट होता है ये बाइल, स्टोर होता है आपके गाल ब्लैडर के अंदर। उसके बाद ये बाइल डक्ट से होते हुए किस जगह जाके कनेक्ट होता है, यानी निकल के कहाँ पर ये जाकर रिलीज होगा। तो ये डायग्राम मैंने आपको अभी शो किया था, रेड कलर वाला ये आपका लीवर है और ये जो ब्लू कलर से है ये आपका गाल ब्लैडर है, और ये नीचे जो ब्लू से आ रहा है ये आपका बाइल डक्ट है। तो यहाँ से जहाँ से स्टमक एंड होता है उसके बाद ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो यहीं से जो बाइल डक्ट है वो आकर इसे कनेक्ट हो जाता है यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ग्रीन कलर वाला आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो ब्लू कलर से डक्ट बना हुआ है ये आपका बाइल डक्ट है जो आके यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो यही हमसे क्या पूछा था कि कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो बाइल को रिसीव करता है, जो कि लीवर से सिक्रीट होकर निकल रहा है। तो रिसीव करने वाला कौन सा पार्ट है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इतना देखते हैं, बाकी और क्वेश्चंस बचे हैं और भी मैं ऐड कर दूंगा, तो उन सब को मिलाकर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा अगले पार्ट में। अभी क्वेश्चंस की जो वीडियोस आएंगी उनको मैं एक प्लेलिस्ट में कर दूंगा, और जैसे ये साइंस है तो 3 हिस्से में प्लेलिस्ट को डिवाइड कर दूंगा, फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट और केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट और बायोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट। ये सिर्फ क्वेश्चंस की होगी, वैसे एक प्लेलिस्ट मैंने थ्योरी वाले लेक्चर की भी बनाई है, लेकिन क्वेश्चंस की मैं अलग से बना दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो वो अलग से प्लेलिस्ट में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अंदर पार्ट वाइज ऐसे आता जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका पार्ट 1 हो गया मान लो, तो इस तरह से अगली जो वीडियो आएगी क्वेश्चन से रिलेटेड वो पार्ट 2 हो जाएगी, इस तरह चलता जाएगा और चैप्टर वाइज उस प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज रहेगा।
बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ये प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी इसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, वन शॉर्ट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।